हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया हूँ। बस 2023-24 का पीडीएफ है, ठीक है। नई बुक का क्लास 7 अध्याय 1 हमें दिया है कि हमारा पर्यावरण। इस पाठ में जितने प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रश्न 1 में देखिए, ये हमारा न्यू बुक का पीडीएफ, ठीक है, 2023-24 का। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? किस भाषा के शब्द से? तो ऑप्शन दिया कि अमेरिकन, ईरानी, फ्रेंच या फिर जापानी। तो सही टिक हो जाएगा फ्रेंच। क्या होगा? फ्रेंच में आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा है कि प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं। कहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है उससे क्या चीज संबंधित नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया पर्वत है, नदियाँ, पेड़ या फिर इमारतें। तो इसमें सही टिक हो जाएगा इमारतें। इमारतें क्या कहते हैं हम लोग? भवन। क्या कहते हैं? भवन या फिर मकान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को कहते हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत जो फैली हुई उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या फिर जैव मंडल। तो सही टिक हो जाएगा वायुमंडल। कहते क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा है कि पर्यावरण से क्या आशय है। मतलब इसमें कहा पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है पर्यावरण हमारे चारों ओर फैले वातावरण को पर्यावरण कहते क्या कहते हैं? पर्यावरण। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वायु हो गया, पेड़ पौधे, पानी, नदियां, पर्वत, ये सब क्या हमारे चारों ओर फैला हुआ है। इसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक है। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि प्राकृतिक पर्यावरण इस पर्यावरण में भूमि, फिर लिखना है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु शामिल है। इसके निर्माण में जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के घटक हैं। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से नोट कर लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर भी दिखाई देता होगा। चलिए इसका ये पूछा कि प्रकृति प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित वस्तु की कहा आपको सूची बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको लेना है कि प्रकृति निर्मित है मतलब प्रकृति में जो बना हुआ वस्तु है वो हमारा जल हो गया, पेड़ पौधे, हवा, पर्वत, भूमि, नदियां, ठीक है। फिर हो जाएगा मानव निर्मित का मतलब मानव के द्वारा जो बनाया गया वस्तु है। पार्क हो जाएगा, पुल हो जाएगा, सड़क, मानव इमारत, ठीक है। मानव इमारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा है कि पारित तंत्र का निर्माण करने में कौन कौन से सहायक होते हैं। क्या चीज का निर्माण? तो पारित तंत्र का निर्माण करने में। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि पारित तंत्र का निर्माण करने में प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीव जैविक घटक के रूप तथा अजैव घटक के रूप में जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा। फिर थोड़ा सा और लिख लेना है डेल्टा यानी सहयोग है, ठीक है। इतना आपको नोट कर लेना है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा है पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीजों से बनी। का पृथ्वी का जो ऊपरी परत है ना वो का क्या चीज का बना हुआ है। तो देखिए उत्तर में लिखना है पृथ्वी की ऊपरी परत जो वो चट्टानों एवं खनिजों से बना है। क्या चीज? चट्टान और खनिज से एवं मिट्टी की पतली परत से ढका है। क्या चीज? मिट्टी की जो पतली परत है ना उसी से वो ढका हुआ है। जब आप अंदर खोद के देखिएगा तो आपको निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या होता है? पेड़ पौधा। तो कहा है कि पेड़ पौधा और जंतु मिलकर। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करता है। क्या है? जैव मंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करता है। चलिए इसके आगे देखिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा है कि जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? का है जल प्राप्ति है उसके प्रमुख स्रोत का है कौन कौन से। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत जो जैसे कि हमारा झील हो जाएगा, समुद्र, महासागर आदि, यही सब है प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। जल का प्राकृतिक स्रोत यही है।
चलिए इसका आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया है कि वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि एक वस्तु को देकर कोई नया वस्तु खरीदना। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास चावल है और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति उसके पास गेहूं, तो अगर आपको गेहूं लेना है तो आप उनको चावल दीजिएगा तो आपको वो दे देंगे। इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय। तो देखिए उत्तर लिखना है कि जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक वस्तु को सर्जन कर लेता है या फिर वह आवश्यकता से कम 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 यहाँ पर थोड़ा सा कम वस्तु का सर्जन कर पाता है, तब फिर थोड़ा सा और लिखना है तब इस स्थिति में वस्तु विनिमय पद्धति का विकास होता है। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न देखिए में पूछा गया है कि गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायता है। गर्मी का जब मौसम था उसमें कौन सा फल आपको प्यास बुझाने में मदद करता है। तो उत्तर लिखना है कि गर्मी के मौसम में तरबूज एक फल है। क्या है? फल है जो कि वो प्यास को बुझाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न दिया है कि पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है। पर्यावरण जो उसको हमारे जीवन का मूल आधार, तो देखिए उत्तर में लिखना है कि पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी जीव जंतु पर्यावरण से जुड़े हैं। क्या जैसे सभी जीव जंतु जो है ना वो पर्यावरण से जुड़े हैं। यदि पर्यावरण स्वच्छ और अच्छा है तो जीवधारी का जीवन भी सुरक्षित है। जब पर्यावरण का नुकसान होता है तो जीवधारियों के लिए, फिर लिखना कि जीवधारियों के लिए भी कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कई प्रकार की समस्या। ठीक है, इतना आपको नोट कर लें। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है। चलिए इसके आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर देखिए इसका आगे पूछा है कि प्रोजेक्ट कार्य दिया है। क्या है? इसका आगे पूछा है प्रोजेक्ट का। इसमें भी एक प्रश्न है, इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा है कि आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा, देखिए इसमें हमें कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कौन-कौन से कार्य करना चाहिए। आपके विद्यालय के आसपास जो पर्यावरण को रक्षा करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो उत्तर लिखना है कि हमारे विद्यालय आसपास के पर्यावरण रक्षा करने के लिए निम्न कार्य करेंगे, जो कि इसमें से आपको पहला पॉइंट लिखना है कि अधिक पेड़ लगाना चाहिए। क्या चाहिए? अधिक पेड़ जो वो लगाना चाहिए। फिर दूसरा लिखना है कि साफ-सफाई रखना चाहिए। क्या चाहिए? साफ-सफाई रखना चाहिए। फिर तीसरा आपको लिखना है कि विद्यालय के पास कोई प्रदूषण फैलाने वाला कल कारखाना जो वो नहीं होना चाहिए। मतलब विद्यालय के पास जो कल कारखाना जो तो वो नहीं रहना चाहिए। चौथा लिखना है कि विद्यालय के विद्यार्थी को पर्यावरण के लिए जागरूकता होना चाहिए। मतलब विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसको पर्यावरण के लिए जागरूक होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे आज का वीडियो समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए आज का इस वीडियो यहीं पे समाप्त है। अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 का वो हमारी बदलती पृथ्वी उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।